हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज जो हमारा टॉपिक है नरेशन है, और नरेशन के मैं पार्ट 10 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आखिर कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं आखिर रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम एक ही झटके में सेंटेंस को देखकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर बेसिक चीज आपको क्या पता होना चाहिए भाई, रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल पता होगा तो सब कुछ आसान से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं रूल्स क्या होते हैं। मैंने कहा आपको पता होगा मेरे भाई, जो कामा और कामा के बाहर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कामा और कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम समझेंगे मेरे भाई। मैंने कहा था जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें हो, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड इंक्वायर्ड का। क्लियर मेरे भाई, लिख दे रहा रूल, लिख लीजिएगा अच्छे से। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे भैया, रूल नंबर फर्स्ट आपका कहता है यदि ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव क्या होता है भैया, मैंने कहा जिसमें यस ऑब्लिक नोट आ पाते हो, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो, सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू के स्थान पर, सेड कामा सेड टू के स्थान पर आस्क्ड इंक्वायर्ड का यूज करें। ठीक है, यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं ना। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा और रिपोर्टिंग में सेड कामा सेड टू आया होगा तो उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर में बदल देते हैं। लेकिन अगर वही रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में होता तो मेरे भाई आपको पता होगा रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जब सेड कामा सेड टू आएगा तो उसको हटाने के लिए हम आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड का प्रयोग कर देंगे। ये बात श्योर है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है रिपोर्टेड स्पीच हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जो कामा मेरे भाई, कामा और इन्वर्टेड कामाज होते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामाज होते हैं, इसको हटाने के लिए WH टाइप वर्ड को क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। तो आपका कामा इंटर कामा को हटाने के लिए WH टाइप वर्ड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कामा इंटर कामा हट जाएगा पूरी तरीके से। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल्स और क्या होते थे। रूल मेरे भैया, रूल क्या हो सकता है और रूल हो सकता है चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन क्या होते हैं मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इससे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। ठीक है, और रूल नंबर चौथा क्या कहता है मेरे भैया, रूल नंबर आपका चौथा क्या कहता है, रूल नंबर चौथा आपका बोलता है मेरे भाई, ये तो तीसरा हो गया हमारा, क्या है चौथा क्या कहता है मेरे भाई, चेंज ऑफ टेंस का भी रूल फॉलो होता है। चेंज ऑफ टेंस क्या होते हैं, इसको भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, मैंने कहा था यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पूरा टेंस चेंज होता है। तो पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखें तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आए। चलिए समझते हैं आखिर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख लिया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एग्जाम्पल्स आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, और इसी के माध्यम से हम पूरे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं पूरे तरीके से सॉल्व कर देंगे। चलिए समझते हैं।
तो मैंने कहा जब भी आपको डायरेक्ट करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग आप कहाँ पे है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। कभी कभी क्या होता है ना मेरे भाई कि रिपोर्टिंग सबसे पहले आ जाता है, सॉरी से रिपोर्टिंग सबसे बाद में आता है और रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले आता है। सेंटेंस को देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच हमारा कहाँ पे है। जब तक आप सेंटेंस को ना देखें तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेंटेंस को मत करिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं, मैंने कहा था आपको नियम बताया था, जो कामा इन्वर्टेड कामाज के अंदर होते हैं उससे क्या बोलते हैं भैया, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसका मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग है क्या, व्हाट इज योर नेम माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब है हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन जो कामा और कामा के बाहर होगा उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। कैसे, क्योंकि ये कामा देखो ही सेड टू मी, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। बात क्लियर पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर ना। तो मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच नियम क्या बताया, पहला नियम याद करो मेरे भैया, मैंने कहा था यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में हो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का या WH वर्ड का। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव में होता है किसका प्रयोग करते हैं, WH वर्ड का। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में हो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। जैसे कि आपको मैंने यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चंस बताया, ठीक है। तो हम करते हैं मेरे भाई, देखिए ज्ञात होगा रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें, डबल इंट्रोगेटिव में, तो क्या लिख देंगे, ही को ही लिख देंगे, और सेड टू आया, सेड टू किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, और उसके बाद मी है तो मी को मी का नोट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई समस्या क्या फ्रेंड्स, नहीं समस्या है ना। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा या साबलिक नो टाइप में होता है जिसमें हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले आता है, अगर ऐसा होता तो हमें पता होता है कमेंट और कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई सबसे पहले WH वर्ड आया है, जब WH वर्ड आएगा तो कामा इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए इसी WH टाइप को जोड़ देते हैं कंजंक्शन के रूप में। यानी ये कामा और इन्वर्टर कामा जो आया है मेरे भाई ना, इसको रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करने के लिए इसी WH टाइप को जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ देंगे भैया, हॉट। क्लियर मेरे भैया, हॉट हो गया। कहानी साथ समझ में, आप बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में, यही हॉट यहाँ पे जुड़ गया तो इसका मतलब कामा टू कामा हट गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए भैया, यहाँ पे योर आया, योर कौन सा पर्सन है मेरे भैया, आपको पता है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड पर्सन के पॉजिटिव किसके अनुसार जाएगा भैया, जल्दी से बता दो। तो आप कहेंगे सर ये जाएगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगा तो हमें पता है मी है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो हमें पता है योर के स्थान पर क्या आएगा, मी आ गया। क्लियर मेरे भाई। लेकिन मी क्या है मेरे भैया, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, पोजीशन को पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जाहिर सी बात है ना। तो देखिए यहाँ पे योर है जबकि यहाँ पे मी है, तो मी का पोजीशन क्या होता है, माई होता है भैया। तो माई लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, माई। ठीक है। अब यहाँ पे नेम हो जाएगा। अब नेम सर कैसे लिख दिए आप, हमको नहीं पता है मेरे भैया। मैंने कहा पॉजिटिव जब भी आएगा ना अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कोई नाउन जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा माई नेम। ये माई नेम कहाँ से वो भाई पता चला पूरी तरीके से। देखिए मैंने योर को चेंज किया, सेकंड पर्सन था इसलिए इसको चेंज किया किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार किया तो यहाँ पे मी था, तो हमने क्या किया, योर के स्थान पर मी बदल दिया ना। लेकिन हमें नियम पता है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और पोजीशन को पोजीशन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे योर पॉजिटिव है तो हमें सेकंड पर्सन जब उसके अनुसार बदलेंगे तो मी का पॉजिटिव क्या होता है, माई होता है। तो हमने क्या लिख दिया, माई। अब योर के साथ नेम था तो माई के साथ भी नेम था। अब देखिए यहाँ पे टेंस बदलेगा, चेंज ऑफ टेंस। मैंने आपको बताया था ना चेंज ऑफ टेंस। देखिए यहाँ पे इज है, ये तो किस में जाना है मेरे भैया, इज है तो इसका मतलब प्रेजेंट में, तो इसमें किस में जाना है, पास्ट में जाना। तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई नेम वाज ना, माई नेम वाज। क्लियर मेरे भाई, माई नेम वाज। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो यानी माई के स्थान पर क्या है मेरे भाई, ही आया। ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, हिज होता है। तो हमें पता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, प्रोनाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हिज ना। क्या लिख देंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव माई है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिज। इसका पॉजिटिव में कन्वर्ट करें हिज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डियर और फ्रेंड। डियर फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बने क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज ही डियर फ्रेंड। ये आपका आंसर हो गया। पूरी तरीके से इस तरीके से आपको पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं मेरे भाई। इसमें है दे सेड टू अरमान, दे सेड टू अरमान हाई
ना वर यू एब्सेंट स्टर्ड है, तो इसको भी करते हैं। देखिए रिपोर्टर स्पीच हमारा किसमें, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भैया आंख बंद कर लो जल्दी से। जब भी रिपोर्टर स्पीच हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, तो सेड कामा सेड के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे भैया, देखो जल्दी से, यहाँ पे दे हो गया, सेड के स्थान पर क्या हो गया भैया, जल्दी बता दो, आस्क्ड। और उसके बाद क्या हो गया, आज किससे बता भैया, अरमान। क्लियर मेरे भाई, अरमान हो गया। अब कामा इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए क्या यहाँ पे इफ का प्रयोग नहीं, यहाँ पे इफ का प्रयोग नहीं, क्या विदर का प्रयोग नहीं भैया, विदर का प्रयोग नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा यस ऑब्लिक नो टाइप में नहीं है, डब्ल्यूएच टाइप में है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएच टाइप में है, इसी डब्ल्यूएच टाइप को हम मान लेते हैं, तो कामा इन्वर्टर कामा हट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कामा इन्वर्टर कामा क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो हाई हो गया। अब देखिए सेकंड पर्सन है यू ना, वाई के बाद तुरंत हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट। यहाँ पे सेकंड पर्सन है ना। आप कहेंगे सर आप इसको हैव कर दी तो ऑटोमेटिक, हैड कर दी तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। भैया उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इनडायरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना बोलकर अपने ढंग से बोलने की क्रिया क्या कहते हैं मेरे भाई, इनडायरेक्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेकंड पर्सन आए, किसके अनुसार जाएगा भैया, अरमान के अनुसार। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो बदलिए, देखिए यहाँ पे यू के स्थान पर कौन आया भैया, अरमान आया। अरमान क्या है भैया, एक नाउन है। जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था ना, नाउन को हमेशा प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ पे ही हो गया। अब बता दो जल्दी से, इसमें कोई समस्या है, नहीं समस्या है। अब वर लगा, इसका मतलब किस में लगा, वर किस में आता है भाई, जल्दी बता दो। जाहिर सी बात है प्रेजेंट का सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसको मान के चलते हैं हम, क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, ऐसा क्या बात है सर, पास्ट कंटिन्यूअस काहे नहीं माने। तो मैंने कहा भैया जब वाज ऑब्लिक वर के बाद, किसके बाद बाबू, वाज ऑब्लिक वर के बाद B1 प्लस ING आता है तब कंटिन्यूअस में जाता है, अन्यथा प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के लिंकिंग वर्ब माना जाता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट के लिंकिंग वर्ब माना जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेम टू कार्य किस में जाना है भैया, पास्ट परफेक्ट में जाना है। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, सब्जेक्ट हैड प्लस क्या होता है, B3 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो क्या लिख देंगे, हैड। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। हैड हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, एब्सेंट ना, एब्सेंट के सब फॉर्म एब्सेंट ही होता है, एब्सेंट ना। और स्टर्डो किस में करना है मेरे भाई, जल्दी बता दो। स्टर्डो को करना है द प्रीवियस डे में, क्योंकि हमने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था। स्टर्डो को द प्रीवियस है, प्रीवियस डे। ये आपका आंसर हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया मेरे भाई। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं समस्या फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। बी सेड टू हिम व्हाई डिड यू इंसल्ट माई एल्डर ब्रदर, नहीं आपका है। देखिए इसमें कह रहा है वी सेड टू हिम, तो हमें पता है रिपोर्ट स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सेड के स्थान पर किसका प्रयोग कर दे भैया, अखियां बंद करके जल्दी बताओ। यहाँ पे आस्क्ड, और उसके बाद बी, और उसके बाद हिम। अब कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डब्ल्यू टाइप को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई। अब इसके बाद जस्ट हमको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। तब क्या करेंगे भाई, जल्दी बता दो। यहाँ पे यू आया, यू किसके अनुसार जाएगा, इसके अनुसार जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, इसके अनुसार जाएगा। तो यानी इस कहने का मतलब यू के स्थान पर क्या आ गया भैया, हिम आ गया। हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट। जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बता दो। इसका सब्जेक्ट लेंगे सर तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या लिख देंगे, ही ना, ही हो गया। अब उसके बाद डिड लगा है, जिसका मतलब पास्ट में, तो पास्ट में किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ही हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और उसके बाद इंसल्ट, इंसल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंसल्ट। ध्यान रखना मेरे भाई, क्या हो जाएगा, इंसल्ट। और उसके बाद यहाँ तक क्लियर मेरे भाई। अब सर यहाँ पे डिड लगा है तो पास्ट में गए तभी तो समझ में आया, इंसल्ट ना, ही हैड इंसल्ट। अब माई है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का पोजिशन किसके अनुसार जाएगा भाई, जल्दी बताओ। आंख बंद करके, जाहिर सी बात सब्जेक्ट के अनुसार है। सब्जेक्ट कौन है, बी है। तो यानी माई के स्थान पर कौन आया, बी आया। तो बी का पोजिशन क्या होता है, आवर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, आवर एल्डर ब्रदर, आवर एल्डर ब्रदर।
फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर होगा। क्या होगा? वी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड इंसल्ट आवर लीडर, बस ये आपका आंसर हो गया। क्या बातें समझ में आ गई फ्रेंड्स पूरी तरीके से? देखिए फिर समझते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई। आशु सेड टू हर ना, आशु सेड टू हर मदर हाउ आर यू माई हर्ट ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, बताओ जल्दी। हाउ आर इसका मतलब डब्ल्यू टाइप का मतलब भी होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। डब्ल्यू टाइप का मतलब भी डब्ल्यू से होगा या तो यस से शुरू होगा, दोनों में से एक वर्ड होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। क्लियर ना। तो क्या करेंगे भैया, आंसू को आंसू लिख देंगे, आंसू को आंसू, सेट के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, आस्क्ड का, आया इंक्वायर्ड का भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हर, हर को हर लिख देंगे भैया, हर, और मदर को मदर लिख देंगे। कामा नोट कामा को हटाने के लिए इसी डब्ल्यू टाइप को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, हाउ। क्लियर, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, हाउ। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, हर मदर, तो इसका मतलब हर मदर यू के स्थान पर क्या आ गया भैया, जल्दी बताओ। हर मदर आ गया। हर मदर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए इसके प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे भैया, सी लेंगे। क्लियर। अब ये जाएगा किसी में भैया, पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा तो आर है, तो क्या हो जाएगा, वाज ना। और उसके बाद माई है, तो माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा भैया, आंसू के अनुसार, तो आंसू एक लड़का है ना, इसका मतलब माई है, तो माई यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, आंसू आ गया, तो आंसू जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही होगा ना। और जब इसका पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज मेरे भाई, तो हिज हर। यहाँ फुल स्टॉप कर दो, आपका आंसर बनेगा। यहाँ तक कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं समस्या होनी चाहिए, सब कुछ एकदम आसान है फ्रेंड्स। बस आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। अगर वीडियो नहीं समझ आए फ्रेंड्स, फिर से बैक हो जाइए, फिर से उसके बाद देखिए, ऑटोमेटिक आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीला से टू मी व्हेन डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर ना। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया शीला से टू मी, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू टाइप है, तो इसका मतलब इसको सेट टू के स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे, आस्क का, उसके बाद मी कर देंगे, और उसके बाद शीला को शीला लिख देंगे ना। और उसके बाद कामन और कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। कामन और कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो हमें पता है सर, यही डब्ल्यू टाइप को जोड़ देते हैं, डब्ल्यू टाइप को जोड़ देते हैं जल्दी स्टार्ट से। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन यू है, तो यू किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो भैया जल्दी बता दो, यू के स्थान पर क्या आ गया भैया, जल्दी बता दो, मी आ गया। तो मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, जबकि यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को आ जाता हूँ, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, जब इसका मी का सब्जेक्ट लेंगे तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो गया। क्लियर मेरे भाई। अब आई है तो डिड लगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या लगता है भैया, हैड लगता है। और राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगता है रिटेन, रिटेन ना। अब मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा भैया, शीला के अनुसार जाएगा। तो जहाँ पे मी के स्थान पर कौन आ गई भैया, जल्दी बताओ, शीला आ गई। शीला एक नाउन है, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो हर, सॉरी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उसी के लिए जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि यहाँ पे मी है तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर आ लेटर, हर आ लेटर, ये आपका आंसर बन गया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर समझ में, क्या आई हैड रिटन हर अ लेटर, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। चेंज ऑफ पर्सन कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, बिल्कुल ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हमारा क्या है, देखिए, प्रकाश सेड टू देम वेयर विल यू ना, वेयर विल यू हेल्प माई सिस्टर टुमारो। तो यहाँ पे जिसको करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, प्रकाश को, प्रकाश लिखो ना जल्दी से। और सेड टू आज इसको किस में करना है मेरे भैया, सेड टू को हमें करना है इंक्वायर्ड, आज इंक्वायर्ड, चलो हम इसमें इंक्वायर्ड कर दे रहे हैं, इंक्वायर्ड। क्लियर। और किसको भैया, देम ना, क्या दे देंगे भैया, देम, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम है। अब कामा तो कामा खटाने के लिए डब्ल्यू टाइप जोड़ना है, तो भैया होया लिख देंगे। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा भैया, इसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, यू के स्थान पर देम आया, देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब बिल है, तो हम क्या करेंगे, बिल को नियम के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में करते हैं, तो बिल को किसमें बदलते हैं भैया, वुड में। देखो नियम, बिल को वुड में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हमें पता है बिल को किसमें करना है भैया, वुड में। हाउ टू हेल्प, वुड हेल्प। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, प्रकाश के अनुसार। तो यहाँ पे माई के स्थान पर कौन है, प्रकाश है, प्रकाश जब प्रोनाउन लेंगे तो ही हो जाएगा। और ही के लिए क्या होता है, हिज होता है, तो क्या लिख देंगे, हिज सिस्टर
ना, हिज सिस्टर। और टुमारो किस में करना है मेरे भाई, जल्दी बता। टुमारो को जाहिर सी बात है किस में करना है, द नेक्स्ट डे। आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन क्या हो गया, प्रकाश इंक्वायर्ड देम व्हेयर दे वुड हेल्प हिज सिस्टर द नेक्स्ट डे। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल करना है। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये वीडियो नहीं समझ में आई, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे एग्जाम्पल्स कराऊंगा इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। मैं हर एक ग्रामर का टॉपिक खत्म करूँगा, पूरे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा, सब कुछ आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।